आज तक आपने कभी सुना कि अफगानियों ने कभी ये कहा हो कि भारत में जितना अफगानिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी वजह कता का, उनके हुलिये का, दहशतगर्द बना के उनको अपनी फिल्मों में पेश करते हैं भारत के लोग। आज तक अफगानियों ने कभी वहां पर तो भारत को तो कभी भी नहीं बुरा कहा, कभी भारत के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकाला। लेकिन अगर कोई जरा सी भी बात हो जाए तो पाकिस्तान को कहते हैं कि उनकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो चाहती हैं कि वो NSA का जो था उसने कहा कि वो चाहती है कि वो यहाँ पर अमन बहाल ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है। ये खबरें पाकिस्तान के लिए कुछ इतनी अच्छी नहीं हैं, बल्कि खबरें बहुत बुरी हैं तो गलत नहीं होगा। नूर वली महसूद ने उसने ये कहा है कि उनकी जंग पाकिस्तान से है। उसने कहा कि उनकी जंग का निशाना सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कबायली सरहदी इलाकों का कंट्रोल हासिल करके उनको आज़ाद बनाने का भी उसने एक अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अफगानिस्तान के लोग भारत के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को वे देखना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों को अक्सर टुकाई करते हैं। पाकिस्तान में हाल के दिनों में जो दहशतगर्दी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें चीनी इंजीनियर्स भी मारे गए हैं, उसकी जिम्मेवारी भी अफगानिस्तान से आकर TDP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुलेआम उसके खलीफा ने CNN पर अपने इंटरव्यू में स्वीकार भी किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। स्ट्रेटजी या पॉलिसी यही बेहतरीन है जो चल रही है? क्या यही होनी चाहिए थी पाकिस्तान की? भारत और अमेरिका और अशरफ गनी ये मिलकर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे, तालिबान की हुकूमत नहीं आने देंगे और इधर ये झगड़ा चलता रहेगा कि कभी वो पाकिस्तान को उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कह दिया जी 6000 के करीब TTP के लोग हैं जिनको लाके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं तैयार हैं कि पिछले 20 सालों में पहली दफा TTP के किसी लीडर का CNN पे इंटरव्यू हुआ है। हाँ जी, नूर वली महसूद का। और इंटरनेशनल चैनल पे इस तरह टाइम देता है कोई किसी को? ये CIA ने अरेंज कराया है, वो तैयारी करवा रहे हैं उसको लगाने की, लॉन्च करने की। हमें अब एक चीज हमें ज़हन में रखिए, हमारे लिए वहां पे अफगानिस्तान में हम कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं, कोई हमारा किसी के साथ नहीं, सब बराबर, लेकिन हमें उन्होंने बराबर नहीं रखा हुआ। हमें सुबह से लेकर रात तक अशरफ गनी और उसका टोला लान तान करता है। सारे इंडिया भी। आज तक आपने कभी सुना कि अफगानियों ने कभी ये कहा हो कि भारत में जितना अफगानिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी वजह कता का, उनके हुलिये का, दहशतगर्द बना के उनको अपनी फिल्मों में पेश करते हैं भारत के लोग। आज तक अफगानियों ने कभी वहां पर तो भारत को तो कभी भी नहीं बुरा कहा, कभी भारत के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकाला। लेकिन अगर कोई जरा सी भी बात हो जाए तो पाकिस्तान को कहते हैं कि उनकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो चाहती हैं कि वो NSA का जो था उसने कहा कि वो चाहती है कि वो यहाँ पर अमन बहाल ना हो। ये अमेरिका ने और भारत इस कमेटी में है, गालबन चेयरमैन कमेटी का, जो ये रिपोर्ट तैयार करती, उसमें तालिबान के बारे में ये सारा कहानी बना के तो एक तो तालिबान के खिलाफ जवाब पैदा किया कि तालिबान के खिलाफ एक्शन करने होंगे, और दूसरी तरफ जो दहशतगर्द ग्रुप उन्होंने अमेरिका ने वहां तैयार किए हुए हैं उनको वो जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान के ज़ेर असर हैं, अब वो काम शुरू कराएंगे। उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान का भी कहा कि जनाब चाइना के बॉर्डर के पास वो भी बड़े सर ये तो खत्म ही नहीं होगा फिर जनरल साहब, जो आप हमें मिथ दे रहे हैं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है। इंडिया को भी फैसिलिटेट कर रहा है, NDS कर रही है, यहां लगे हुए रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ TTP को तैयार कर दिया है। तो उसके साथ साथ अशरफ गनी हमसे तवक्को करे कि हम न्यूट्रल रहें और वो हमें अकेला मारता रहे। ये खबरें पाकिस्तान के लिए कुछ इतनी अच्छी नहीं हैं, बल्कि खबरें बहुत बुरी हैं तो गलत नहीं होगा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रही है। इसकी वजह यह है कि खबर ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबरा नूर वली महसूद उसने CNN को एक इंटरव्यू दिया है और दुनिया भर के ज़राए अबलाग में इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है। इसके ऊपर जो है उसकी जो भी उसने बातें की वो वायरल हो रही हैं, इसके ऊपर जो है वो लिखा जा रहा है, बात की जा रही है। मेरा ख्याल है सिवाय पाकिस्तान के अंदर तो मुझे कुछ ऐसा सुनने को, ये देखने को नहीं मिला इसके ऊपर कुछ कहा गया हो, या इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट की तरफ से मीटिंग बुलाई गई हो, या कोई ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही हो, या फिर ये कि कोई कैबिनेट के इजलास में जो है इसके लिए बुलाया गया हो, या पॉलिटिशियंस की मीटिंग बुलाई गई हो कि भाई ये हुआ है। मुझे ऐसा कुछ सुनने या देखने को नहीं मिला, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसको कोट किया जा रहा है और इसके ऊपर बात भी की जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत अहम और बड़ी खबर है। उसने तफसीली इंटरव्यू दिया
नूर वली महसूद आपको बताते चलें वही है कि जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने मेरा ख्याल है 2020 या 1 साल पहले उसको आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया था इस आदमी को, और इसके अलावा उसके ऊपर सफ़र करने की पाबंदी लगा दी गई थी, उसके तमाम एसेट्स सीज कर दिए गए थे। इंटरव्यू की बातें जो हैं वो मैं पहले आपको कुछ तफसील से बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने पेश करूँगी कि ये है क्या। देखिए, जो इंटरव्यू उसने दिया नूर वली महसूद ने, उसमें उसने ये कहा है कि उनकी जंग पाकिस्तान से है। उसने कहा कि उनकी जंग का निशाना सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर बाकायदा एक ऐलान जंग का उसने ऐलान किया है, ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसने ये कहा कि उनकी लड़ाई, हमारी लड़ाई फ़ौज से हो रही है। तफसीली उसने बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जंग का निशाना सिर्फ पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी फ़ौज से जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के कबायली सरहदी इलाकों का कंट्रोल हासिल करके उनको आज़ाद बनाने का भी उसने एक अज़्म ज़ाहिर किया। अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह तमाम मुसलमानों की फ़तह है और हमारी भी फ़तह है, क्योंकि इस्लामी तालीमात हमें यही सिखाती हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। अब ये बातें उसने ये कही सारी बातें, और उसके बाद उससे जब ये सवाल किया गया कि ये जो आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की फ़तह आपकी फ़तह है, तो आप इसको किस तरह कह रहे हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी जो आपने ये बात की, तो उसने उसके जवाब में कहा कि ये वक्त बताएगा। ये बड़ी एक गहरी बात है। इसकी वजह ये कि वक्त बताएगा, इसका मतलब ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रही है, कोई ऐसी हिकमत अमली बना रही है क्या कि जिसमें वो इस तरह की कोशिशें आगे चल के करेगी कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। और जाहिर है कि कोई ना कोई ऐसा उनको लालच दिया जाएगा। ये क्या क्या कहना चाहिए ये तो अब आगे चल के पता चलेगा, लेकिन मतलब इस बात का ये निकलता है कि उनकी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से भी उनको अपने साथ मिलाकर ये जंग मिलकर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी जाए। अब ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इससे पहले जो हाई लेवल ब्रीफिंग हुई थी उसमें जो कहा गया था उसमें सिर्फ ख़तरा जो है वो एक तो ये कि ये जाहिर किया गया था कि वो बात नहीं मान रहे, फिर ये कहा गया था कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और उसके बाद अगर ये जो है अफ़गानिस्तान के तालिबान जो कि इस वक्त TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, अफगानिस्तान पर विश्व की सभी बड़ी महाशक्तियों की नजर, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत आदि शामिल है, लगी हुई है। साथ ही पड़ोसी देश जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देश शामिल है, उनकी भी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इनकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान में अभी एक चुनी हुई अफसरगनी की सरकार भी मौजूद है और उसके पास भी एक बड़ी फौज है। इस कारण अफगानिस्तान के बड़े शहर जिसमें काबुल राजधानी है और दूसरे बड़े शहर कंधार तक अभी तालिबानी नहीं पहुंच पाए हैं, और खबरें यह भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है उसकी सेना ने तालिबानियों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। चीन की यह चिंता है कि उसका सिंजियांग प्रांत की जो सीमा है अफगानिस्तान से मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सिंजियांग प्रांत में उगर मुस्लिम रहते हैं और इन उगर मुस्लिमों को अपने धर्म यानी मुसलमान धर्म को छोड़ने के लिए चीन लंबे समय से दबाव डाल रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। साथ ही चीन का OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम भी अगर अफगानिस्तान में शांति हुआ तो वहां से होकर वह सेंट्रल एशिया के देशों में जा सकता है। तो चीन की यही चिंता है कि अगर तालिबानी चीन को समर्थन देना शुरू करे, चीन के हिमायती हो जाए, तो फिर वह सिंजियांग में जो मुसलमान हैं उनको वह हवा नहीं देंगे, उन्हें समर्थन नहीं देंगे। अगर वह समर्थन देना शुरू करे धर्म के नाम पर तो फिर चीन की भी हालत बिगड़ सकती है। और दूसरा, अगर अफगानिस्तान में शांति हुई तभी उसका वन बेल्ट वन रोड जो कार्यक्रम है, जो सीपैक के नाम से पाकिस्तान में जाता है, वही OBOR के नाम से अफगानिस्तान होकर सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में जाएगा। नहीं तो फिर अगर अफगानिस्तान ने मदद नहीं किया, हिमायत चीन की नहीं की, तो यह परियोजना भी उसकी खटाई में पड़ जाएगी। चीन इसके अलावे दो चीन के सटे और देश हैं जिनकी सीमाएं मिलती है, जो पाकिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। वे भी चिंतित हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई स्टेबल सरकार नहीं आई, अस्थायी वहां पर कोई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। तो जो आम लोग हैं वे भागकर शरणार्थी के रूप में अगल बगल जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान से सटती हैं वहां पर जाएंगे, और इस अफगानिस्तान शरणार्थी से जो निकलेंगे अफगानिस्तान से, इन शरणार्थियों के साथ जो डाइश
तालिबानी या और आतंकवादी ग्रुप हैं वे भी दूसरे देशों में जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे वे अपना संगठन वहां बनाकर फिर वही अपना खेल चालू कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक और समस्या है और वह समस्या यह है कि अगर अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान को शांति नहीं हुआ तो फिर अफगानिस्तान के सीमा पर भी पाकिस्तान को फौज लगाना पड़ेगा और फिर भारत के सीमा पर भी पाकिस्तान को फौज लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार पाकिस्तान की फौजें दो जगह अफगानिस्तान की सीमा पर और भारत की सीमा पर बढ़ जाएंगी, जिस कारण पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अगर भारत की ओर से उसे कोई धमकी आती है तो उसे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भारत की यह चिंता है कि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान सीमा पर शांति हो गई तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह भारत के साथ जो सटी सीमा है वहां पर सक्रिय हो जाएगा और दूसरे धर्म के नाम पर तालिबानी अगर चाहे तो फिर जम्मू कश्मीर में भी कुछ मामला खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक और बड़ी समस्या है वह यह समस्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटने वाली जो सीमा रेखा है जिसे डूरन लाइन कहते हैं, अफगानिस्तान के लोग उसे नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि उसका इलाका यानी अफगानिस्तान का इलाका जो पश्तून बहुल है वह पाकिस्तान में भी है, इसलिए वे पाकिस्तान के कुछ पश्तून बहुल इलाके को भी अपना मानते हैं, उस पर अपना दावा करते हैं। अगर तालिबान की भी सरकार आई तो जन समर्थन को ध्यान में रखते हुए वे लोग भी इस सीमा पर अपना दावा करेंगे और चूंकि उनके पास ज्यादा उग्र पावर है तो फिर पाकिस्तान के लिए वे भी समस्या पैदा कर सकते हैं। अमेरिका उस इलाके में रहना चाहता है, खासकर अफगानिस्तान में, ताकि वहीं से वह चीन पर भी नजर रख सके, सेंट्रल एशिया के देशों सहित रसिया पर भी नजर रखे, ईरान पर भी नजर रख सके और पाकिस्तान पर भी नजर रख सके। तो अमेरिका की यह चिंता है कि अगर वह वहां पर बना रहेगा और वहां पर शांति रहेगी तो वह वहां से सारे देशों पर नजर भी रख सकता है। सारे देश अपने अपने हित के मुताबिक चाले चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या अफगानिस्तान में होता है यह तो बड़ा मुश्किल है अभी कि उसके बारे में कहा जाए, लेकिन जो भी होगा भारत कोशिश कर रहा है कि सारा मामला भारत के पक्ष में हो। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।